हाय, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राकेश गवालरे और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1 सितंबर 2021 से 15 सितंबर 2021 तक के मध्य प्रदेश विशेष करंट अफेयर की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं हमेशा ही डेटा एमसीक्यू के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं ताकि पॉइंट्स नीट एंड क्लीन रहे, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, अलग अलग रहे पॉइंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ओमकारेश्वर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जा रहा है, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपने ओमकारेश्वर के बारे में सुना होगा। वहां पर नर्मदा नदी पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है और उस डैम में जो सोलर प्लेट्स हैं वो लगाई जा रही है, यानी जो रुका हुआ पानी है। अब मान लीजिए ये पानी में आपने बोट टाइप लगा दिया, बोट यानी नाव टाइप है, और इसमें आपने लगा दिया क्या, प्लेट लगा दी। फोटो सेंसिटिव प्लेट्स होती हैं जो क्या करती है, जो सन से आने वाली एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती है। तो ऐसा ये भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क होगा। कहां पर? ओमकारेश्वर में। तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। जैसे एक एडवांटेज क्या होगा, जो क्लाइमेट चेंज है यानी जलवायु परिवर्तन, आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो कार्बन इमिशन की वजह से होती है। यानी जब आप कोयला जलाते हैं, कोल बर्न करते हैं, तो डेफिनेटली उससे कार्बन इमिशन होता है और वो कार्बन फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाता है, जिससे कि एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है, वो बढ़ता है। तो इसके परिणामों को डेफिनेटली इससे क्या किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है, इससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन गैसों को नियंत्रित किया जा सकेगा। यानी कार्बन इमिशन की जो गैसेस हैं इससे कंट्रोल की जा सकेगी, उसमें मदद मिलेगी। एकदम कंप्लीटली कंट्रोल करना तो पॉसिबल नहीं है। ताप विद्युत ग्रह यानी क्या, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनके लिए कोयला की पूर्ति जरूरी है, जिससे जंगलों पर भी संकट आता है और फिर कोयला एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो फिर जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन हमारी अगली पीढ़ी क्या करेगी? तो हमें कुछ ऐसा डेवलप करके देना चाहिए जो कि उन्हें लॉन्ग लास्टिंग चले, बहुत दिनों तक चले, कोयले पे डिपेंडेंट ना हो, या फिर जो पेट्रोलियम है उस पर भी डिपेंडेंसी ना हो, क्योंकि वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जाना है। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आगर, शाहजहांपुर और नीमच में 1500 मेगावाट की सौर परियोजना के विकास को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए हैं, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये एक प्रकार का अवार्ड है जिसका नाम है क्या, लेटर ऑफ अवार्ड, और ये 3 जगह पर है। तीनों जगहों को मिलाकर 1500 मेगावाट बनता है, आगर, शाहजहांपुर और नीमच। इनके बारे में आपने सुना होगा। हाल ही में 1500 मेगावाट की आगर, शाहजहांपुर, नीमच सोलर पार्क के लिए हुई बिलिंग में देश में सबसे कम सोलर टैरिफ का रिकॉर्ड बना है। यानी सबसे सस्ती सोलर बिजली कहीं पर मिलती है तो वो हमारे एमपी में मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली सभी को अवेलेबल नहीं है। देखिए उसका रेट भी यहां पर मैंने मेंशन किया है। मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा की दर देश में सबसे कम है। निरंतर जारी नवाचारों यानी इनोवेशंस और तकनीक के बल पर प्रदेश में ₹2.14 प्रति यूनिट सौर ऊर्जा का टैरिफ प्रदान किया जा रहा है। अगर आप ऐसे इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो वो कम से कम 10-11 रुपए प्रति यूनिट मिलती है, पर यूनिट। बट ये जो सोलर एनर्जी से जो बिजली पैदा होती है वो करीब ₹2.14 यानी बहुत कम इसको कहा जाएगा। इतने में पर यूनिट के हिसाब से बिजली अवेलेबल है, जो पूरे देश में सबसे कम है। और ये लेटर ऑफ अवार्ड किन्हें दिया गया? ये जो कंपनियों ने ये प्लांट्स बनाए उन्हें ही मिलेगा। टीपी सौर्या लिमिटेड मुंबई तथा अल जमे एनर्जी एंड वाटर कंपनी दुबई को लेटर ऑफ अवार्ड प्रदान किए गए। ये 2 कंपनियां हैं, टीपी सौर्या लिमिटेड ये मुंबई की है और अल जोमे एनर्जी एंड वाटर कंपनी ये कहां की है, दुबई की। इन्हें ये अवार्ड प्रदान किए गए। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त तो दोनों सत्य हैं। याद करने जैसा क्या है, लेटर ऑफ अवार्ड आगर, शाहजहांपुर और नीमच, इन 3 जगह पर जो सोलर परियोजनाएं चल रही है उनको दिया गया 1500 मेगावाट की वो योजना है। दैट्स इट। अगर आप ये कंपनी का नाम भी याद कर लो तो अच्छी बात है, टीपी सौर्या लिमिटेड और दूसरा अल जोमे एनर्जी लिमिटेड। ये कहां की है, ये दुबई की है और ये मुंबई की है। आगे बढ़ते हैं।
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान चलाया जाएगा। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? अब ये ऊर्जा साक्षरता क्या है? देखिए, इसमें खासकर जो स्टूडेंट्स हैं 8 से 12 तक के, उन्हें ये बताया जाएगा कि जब आप यूज ना कर रहे हो तो फैन वगैरह बंद रखें, या फिर आपने मोबाइल चार्ज किया और उसकी जो स्विच था वो ऑन ही छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है। इस प्रकार की जो ऊर्जा की साक्षरता है, लिटरेसी है, वो नहीं है लोगों में। वो ऐसे ही स्विच चालू करके छोड़ देते। कई बार मैं कई जगह लोगों को देख चुका हूं। उससे ठीक है, बिल तो आ जाता है, बट उससे इलेक्ट्रिसिटी का नुकसान होता है। तो इसके लिए सरकार क्या लेके आई है? ऊर्जा साक्षरता अभियान ये चलाने वाली है। इसमें कक्षा 8वीं से 12वीं तक यानी 8 से 12 तक के छात्र छात्राओं और नागरिकों को ऊर्जा साक्षर बनाया जाएगा। उन्हें एक प्रकार की, जिसे बोला जाए, अवेयरनेस या ट्रेनिंग टाइप दी जाएगी कि आप इस तरीके से एनर्जी बचा सकते हैं। इससे ऊर्जा के साथ समस्त पर्यावरण संरक्षण भी होगा, जो भावी पीढ़ी के साथ समस्त मानव जाति के लिए लाभदायक होगा। डेफिनेटली ये सारे तो एडवांटेज होने ही वाले हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त दोनों ही सत्य है। आगे बढ़ते हैं। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश में 100% कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला पहला जिला बन गया? यानी वहां पर 100% जो फर्स्ट फेज है, जो फर्स्ट डोज है, वो दिया जा चुका है लोगों को। तो वो ऐसा जिला भोपाल भी नहीं है, ग्वालियर भी नहीं है। इसका जवाब है इंदौर। और आपने देखा होगा इंदौर में ही बहुत सारे कोरोना के केसेस भी आए थे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल के निदेशक किसे बनाया गया? अब ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये कहां पर है? अकादमी भोपाल में है, मेहर में नहीं। मेहर नहीं लगाना। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी ये भोपाल में है, मेहर में नहीं तो मेहर सतना लगा के आ जाए तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है क्या? अभिजीत पाटिल बिल्कुल गलत है, दिव्यांक त्रिवेदी भी गलत है, हरिराम मंडराई भी गलत है। इसका आंसर है जयंत भीसे। जयंत भीसे जी को बनाया गया निदेशक किसका? उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल का। आगे बढ़ते हैं। फिर विवेक सागर, वो तो छा गए ओलंपिक में, जो ब्रॉन्ज मेडल जीता हमारी टीम ने, भारत की टीम ने, उसके वो मेंबर थे, उसके वो सदस्य थे। तो देखिए, क्रिप्स के बारे में आपने सुना होगा, ये भोपाल में है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो ये सीधा ही क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिप्स कहां पर है? तो ये कहां पर है? भोपाल में। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस, ये क्रिप्स का फुल फॉर्म है। इसमें कैड कैम सिखाया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मशीनिंग, ये सारी चीजें वहां पर सिखाई जाती हैं। इसके अलावा एक और काम होता है, आप जानते होंगे, जो हमारे हाथ के फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हमारे ब्रेन का रिफ्लेक्शन होते हैं। और ये साइंटिफिक बात है, कोई ज्योतिषी वाली बात नहीं। तो उसमें ये चेक किया जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके फिंगरप्रिंट को एनालिसिस किया जाता है कि ये बच्चा क्या काम अच्छे से कर सकता है, इसका ब्रेन किससे मैच करता है। क्योंकि ब्रेन को तो आप फाड़ के देख नहीं सकते ना कि इसके अंदर क्या है, पता चले इसमें कुछ भी निकल रहा है। ठीक है, जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। तो ऐसा क्रिप्स ने, ऐसा ये जो टेस्ट होता है उसके लिए इन्हें एक एम्बेसडर बनाया। किन्हें? विवेक सागर जी को। और ये कहां के हैं? याद रखना आपको, होशंगाबाद के हैं विवेक सागर जी। और इन्हें डीएसपी भी बनाया गया सागर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये पिछले करंट अफेयर में मैंने कवर किया था। तो देखते हैं, इसको रीड करते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसकी मदद से फिंगरप्रिंट के द्वारा व्यक्तित्व विश्लेषण किया जा सकता है। यानी जो मेंटल स्टेट है वो आपके हाथ पे फिंगरप्रिंट पे रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा साइंस का भी मानना है, ज्योतिष का भी खैर मानना है। इस सॉफ्टवेयर से छोटी उम्र के बच्चों को खेल में रुचि और उनकी क्या क्वालिटी है यह पता लग सकता है। तो इसका एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? इसका स्पोर्ट्स प्रमोटिंग ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है विवेक सागर जी को, जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य थे। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किस जिले में फूड प्रोसेसिंग पार्क लगाने की घोषणा की है? खिरकिया, हरदा, बुधनी, सीहोर, मुल्ताई, बैतूल। तो इसका आंसर है बुधनी।
यही उनका चुनाव क्षेत्र भी है, शिवराज सिंह चौहान जी का। वहां पर वो एक क्या लगाने वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग पार्क की उन्होंने मंजूरी दी। फूड प्रोसेसिंग पार्क आप जानते होंगे, उसमें यह होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, मान लीजिए आम है, अब आम अगर ऐसे हम रख के रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, बट उसको अगर प्रॉपर प्रोसेसिंग की जाए तो लंबे समय तक वो रह जाता है। जैसे हम ये जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, उसमें आपने पिया भी होगा, तो इसे कहा जाता है फूड प्रोसेसिंग। तो ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिनको इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस करके स्टोर कर सकते हो लंबे समय के लिए। तो ये ऐसा प्लांट कहां पर लगाया जाएगा या पार्क कहां पर लगाया जाएगा, तो बुधनी सीहोर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। मंडला के शिक्षक शक्ति पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से मध्य प्रदेश के किस टीचर को सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है शक्ति पटेल, और वो कहां के हैं, मंडला के। अब देखिए इन्होंने किया क्या था, इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया, तो देख लेते हैं हम। शक्ति पटेल ने स्टडी मटेरियल को खुद तैयार कर उसे ऑनलाइन किया। ये कोरोना महामारी में ये ऑनलाइन का बहुत ज्यादा चलन आ चुका है, कई लोगों ने उसके लिए नए नए इनोवेशन भी किए, ऐसा ही इन्होंने किया। इसके लिए उन्होंने एक क्यूआर कोड बनाया। बच्चे क्यूआर कोड को स्कैन कर स्टडी मटेरियल अपने मोबाइल फोन पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें अवार्ड दे दिया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आतिथ्य में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 के वर्चुअल कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? शक्ति पटेल जी को। वो कहां के हैं? मंडला के हैं। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। याद रखिए एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, बट सिंस अगेन मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिंपल आपको करंट अफेयर बता रहा हूं, इस वजह से मैंने इजी ऑप्शंस रखे। ये एकदम फैक्चुअल डेटा है। विश्व हिंदी अकादमी एवं मालवा रंगमंच समिति की तरफ से किसे हिंदी सेवा सम्मान दिया जाएगा? तो ये दिया गया किसे? अभिषेक दधैया जी को दिया गया। ये दो संस्थाओं ने दिया, विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति, इन दोनों ने हिंदी सेवा समिति, ये साहित्यकार हैं अभिषेक दधैया जी, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट सर्विस के मेंस में भी ये आ सकता है, आपको पता भी होना चाहिए, इसका आइडिया होना चाहिए। मध्य प्रदेश के सागर जिले में नया वन्य जीव अभ्यारण्य बनेगा, इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? वन्य जीव अभ्यारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप जानते होंगे, तो सागर जिले में एक नया बनने वाला है। ऐसे टोटल 10 स्वीकृत हुए, हमारे एमपी में 10 नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनने वाली हैं। उसमें से इसके बारे में हमें सागर वाले में बात करना है कि उसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य उत्तर सागर, यानी उत्तरी सागर में। ये एक और है नौरादेही अभ्यारण्य भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, बट ये अलग है और ये अलग है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य उत्तर सागर, इसका नाम रखा गया, ये आपको पता होना चाहिए। और 10 ऐसे अभ्यारण्य बनने वाले। तो और इसका डेटा देखिए, इसी क्रम में वन विभाग द्वारा उत्तर सागर वन मंडल का 25,864 हेक्टेयर क्षेत्र अभ्यारण्य के लिए चुना है, जिसमें वो क्या बनाएंगे? अभ्यारण्य बनाएंगे। इसका मुख्यालय सागर और नाम क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य उत्तर सागर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त तो दोनों ही सत्य है। याद रखना एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो याद करने जैसा इसमें क्या है? इसका नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर अभ्यारण्य, ये इसका नाम याद रखना, सागर में स्थापित किया जा रहा है, 10 में से एक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। मध्य प्रदेश ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आपको पता होगा ये जो ओबीसी का जो आयोग है वो मध्य प्रदेश पीएससी के सिलेबस में भी है, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न तो खैर इनकी पॉसिबिलिटी पूरी होती, ये परीक्षा में आते ही हैं। उमाशंकर गुप्ता इसका गलत जवाब है। सज्जन सिंह उइके भी नहीं है, ये है गौरी शंकर बिसेन जी, इन्हें बनाया गया है ओबीसी जो आयोग है हमारे यहां पर, उसका अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में चिकित्सा के पितामह कहे जाने वाले डॉक्टर एनपी मिश्रा का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो ये जो एनपी मिश्रा जी हैं, इन्हें चिकित्सा का पितामह इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात तो इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है, और ये 93 कुछ ईयर्स के थे तब भी ये रिसर्च में, और जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है उन सब चीजों से वो क्या थे? अवेयर थे। जैसे जब ये कोरोना आया था तो उन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो रेमडेसिविर करके जो मेडिसिन है
वो काफी यूजफुल होने वाली है और बाद में ऐसा हुआ भी कोरोना में। इन्होंने जब भोपाल में गैस लीक हुई थी 1984 में, मिथाइल आइसोसाइनाइड, अब जो डॉक्टर्स थे उन्हें तो ये पता भी नहीं था कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग मारे गए थे, अनफॉर्चुनेट घटना थी वो एक, आप जानते होंगे। तो उसमें इन्होंने क्या किया था, ये जो डॉक्टर एनपी मिश्रा जी थे, अमेरिका में उनके जो फ्रेंड सर्कल के लोग थे उनसे फोन करके पूछा कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाए। तब वहां से पता चला, तब फिर सब जगह इन्होंने वो ट्रीटमेंट डॉक्टरों को बताया और उन्हीं की सलाह पर फिर ट्रीटमेंट किए गए। भोपाल में वर्ष 1984 में हुई भीषण गैस त्रासदी के दौरान मरीजों के इलाज में उनकी बड़ी भूमिका थी, ये मैं बता चुका हूं। चिकित्सकों को भी यह जानकारी नहीं थी कि घातक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है कि जो भोपाल में गैस लीक हुई थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। घातक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के दुष्प्रभाव, इलाज कैसे करना है, तब उन्होंने अमेरिका और दूसरे देश के डॉक्टरों से बात कर गैस के बारे में, इलाज के बारे में पूछा। डॉक्टर एनपी मिश्रा ने कई देशों में जाकर चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े शोध पत्र भी प्रस्तुत किए। काफी फेमस पर्सनालिटी थे ये मेडिकल से रिलेटेड, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में पकड़ रखने वाले वर्तमान समय के चर्चित लेखक पंकज सुबीर को रूस में सम्मानित किया जाएगा। ये हमारे एमपी के हैं। पंकज सुबीर जी कहां के? मध्य प्रदेश के। इन्हें रूस में सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो देखिए, पहला पॉइंट, मानवीय सरोकारों के पैरोकार हिंदी के चर्चित लेखक पंकज सुबीर को रूस का पुष्किन सम्मान 2017 दिए जाने की घोषणा की गई। ये आपको पता होना चाहिए। रूस के भारत मित्र समाज की ओर से प्रतिवर्ष हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक कवि को मॉस्को में हिंदी साहित्य का यह महत्वपूर्ण सम्मान दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा क्या? उपरोक्त दोनों ही सत्य हैं। आई होप आपको याद रहेगा। पुष्किन सम्मान, पुष्किन सम्मान 2017 ये इन्हें प्रदान किया गया। किसको? पंकज सुबीर जी को, जो कि एक क्या है, हिंदी के लेखक हैं। और किसने दिया है? भारत मित्र समाज ने, जो कहां पर है? रूस में संस्था बनी हुई होगी, ये प्रतिवर्ष प्रदान करती है, तो इन्हें दिया गया। आगे बढ़ते हैं। दुबई में आयोजित एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी के किस खिलाड़ी ने देश को कांस्य पदक दिलाया? अब देखिए, आर्ट एंड कल्चर के अलावा अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स की कम से कम 1 या 2 पर्सनालिटी के ऊपर प्रत्येक एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। कौन है? इनका नाम है अमन विष्ट जी। इन्होंने दुबई में एक एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, उसमें देश को कांस्य पदक दिलाया। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जनरली एग्जाम में पूछी जाती। फिर आप कहेंगे कि आप तो बोलते हैं ये भी याद होना चाहिए, वो भी याद होना चाहिए, तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं इसमें डालूंगा ही क्यों? इंपॉर्टेंट है तभी तो मैंने डाला है। तो इसका आंसर होगा अमन विष्ट। ये क्या, कौन सा खेल खेलते हैं? बॉक्सिंग। और इन्हें रजत पदक मिला है। कहां पर? दुबई में एक एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, उसमें। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर पावर सेक्टर में साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। इस संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है? तो आपको पता होगा कि हमारे देश के ऊपर काफी साइबर हमले होते हैं, ये आप जानते होंगे। चीन की तरफ से वो साइबर हमले किए जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले मुंबई में भी एक साइबर हमला किया गया था, और उसमें ये होता है कि लोड डिस्पैच का एक पूरा सेंटर होता है, वो पूरा नेटवर्क होता है कि कहां पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे सप्लाई करना है। और मान लीजिए उस पूरे सॉफ्टवेयर को ही हैक कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने की प्रॉपर प्लानिंग थी वो नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो भी नहीं पाएगी। तो इससे बचने के लिए, डेफिनेटली ये साइबर हमले की वजह से हो रहा है, तो ये ऐसे साइबर हमले से बचने के लिए ये लागू किया गया है। इसका नाम क्या है? साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना। और ये कहां पर लागू की गई है? राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर में ये लागू की गई है। आपको पता होगा कि जबलपुर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मुख्यालय है। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट बात करते हैं। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर ने
इंजीनियरों के ने विशेषज्ञ सलाहकारों की मदद लिए बिना इन हाउस यह साइबर क्राइसिस प्रबंधन योजना तैयार की है। यानी किसी एक्सपर्ट की उन्होंने कोई मदद नहीं ली, खुद से जो हमारे इंजीनियर्स थे, किसके, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के, उन्होंने ये योजना तैयार की है। यह पावर सेक्टर में साइबर अटैक को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक कारगर प्रणाली है। ये आपको पता होना चाहिए, कभी मेंस में आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। मध्य प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जिसके लोड डिस्पैच सेंटर को ISO 27001 द्वारा प्रमाणित किया गया। इसे ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। हमारा ये जो लोड डिस्पैच सेंटर है जबलपुर में, इसे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक बहुत ही सुंदर गांव है और उस गांव का नाम है लाड़पुरा, और ये कहां पर है, निवाड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें ओरछा तहसील में। काफी सुंदर है ये, यहां पर जाने के लिए लोग बहुत ही उत्सुक रहते हैं, काफी लोग वहां पर विजिट भी करते हैं, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा बनाया हुआ है। इस वजह से उसको बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और उसको एक अवार्ड भी दिया जाना है। देखिए, बात करते हैं। विश्व के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा के पास स्थित लाड़पुरा गांव देश के 3 बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल होने जा रहा है। UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए इसे नामित किया गया है। इसके संबंध में कौन सा तथ्य सत्य है, तो आपको यह डेटा बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए कौन से गांव को नामित किया गया है, तो यह नॉमिनेट किया गया है ओरछा के लाड़पुरा गांव को नॉमिनेट किया गया है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। और पॉइंट्स देख लीजिए, यहां पर होता क्या है, लोग इतना जाते क्यों हैं, तो देखिए यहां पर मैंने मेंशन किया है, देसी विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए जंगल, तालाब, पहाड़ों की सैर, ये सब यहां पर अवेलेबल है। के साथ साथ बुंदेली ग्रामीण खेलों में कबड्डी, गिल्ली डंडा और चौसर खिलाया जाता है। ये सारे खेल उन्हें खिलाए जाते हैं जो पर्यटक आते हैं उन्हें। इसके अलावा शाम के समय बुंदेली लोकगीत से रूबरू कराने के उद्देश्य से राई गोटे फाग आदि कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। आपको पता होगा राई बहुत ही प्रसिद्ध लोक कलाकृति है हमारे मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की स्पेशली। बैठक ग्राम लालपुरा में होमस्टे की बुकिंग पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन की जाती है। इतने लोग वहां पर जाते हैं कि इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। पहले अगर आपने बुकिंग नहीं की तो शायद आपको वहां पर रुकने को ना मिले। तो इसका आंसर होगा क्या, उपरोक्त सभी सत्य है। याद करने जैसा इसमें क्या है, ओरछा का गांव है लाड़पुरा, इस गांव को UNWTO के बेस्ट टूरिज्म विलेज अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। ये आपको डेटा पता होना चाहिए। कबड्डी वगैरह याद रख लो तो अच्छी बात है, ये तो मेंस में मेंशन करने लायक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश का प्रतिष्ठित टूर्नामेंट उबैदुल्ला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट आयोजित होगा? ये बहुत ही प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, पहले भी ये आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। पर आप क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, नहीं समझा पेज पलट देते हैं तुरंत। ये नहीं करना है। इन सब चीजों से अगर आप फेमिलियर होंगे तो करंट अफेयर जल्दी से समझ में आएगा। उबैदुल्ला गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट ये कहां पर आयोजित किया जाना है, तो हॉकी की नर्सरी मध्य प्रदेश में कहां पर है, भोपाल, तो यहां पर ही इसे आयोजित किया जाना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।